आज की कहानी है मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी हुई मोटर के छींटे। इस कहानी को सुनाने से पहले आप सभी का मैं शुक्रिया करना चाहूँगा कि पहले जो मैंने कहानी पोस्ट करी थी उस सभी को आपने सराहा, और गुजारिश करूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब कहानी शुरू करते हैं। मोटर के छींटे। क्या है कि प्रातःकाल स्नान पूजा से निपट, तिलक लगाकर, पीतांबर पहनकर, खड़ाओं पांव में डाले, बगल में पत्रा दबा, हाथ में मोटा सा शत्रु मस्तक भंजन ले एक जजमान के घर चला। विवाह की सायत विचारनी थी। कम से कम एक कलदार का डौल था और जलपान ऊपर से। और मेरा जलपान मामूली जलपान नहीं है। बाबुओं को तो मुझे निमंत्रित करने की हिम्मत नहीं पड़ती। अरे उनका महीने भर का नाश्ता मेरे एक दिन का जलपान है। हाँ, इस विषय से तो हम अपने सेठों साहूकारों के कायल हैं। ऐसे खिलाते हैं, ऐसे खिलाते हैं, और इतने खुले मन से कि आहा, चोला आनंदित हो उठता है। जजमान का दिल देखकर ही मैं उनका निमंत्रण स्वीकार करता हूं। खिलाते समय किसी ने रोनी सूरत बनाई कि मेरी भूख गायब। अरे रोकर किसी ने खिलाया तो क्या खिलाया भाई? ऐसा भोजन मुझे तो कम से कम नहीं पचता। जजमान ऐसा चाहिए जो ललकारता जाए, लो शास्त्री जी, अरे एक बालूशाही और लो। और मैं कहता रहूं बस बस बस, नहीं जजमान, अब नहीं। रात खूब वर्षा हुई थी। सड़क पर जगह जगह पानी जमा था। मैं अपने विचारों में मगन चला जाता था कि एक मोटर छप छप करती हुई निकल गई, मुंह पर छींटे पड़े। और जो देखता हूं तो धोती पर मानो किसी ने कीचड़ घोल कर डाल दिया हो। कपड़े भ्रष्ट हुए अलग, देह भ्रष्ट हुई अलग, आर्थिक क्षति हुई वो अलग। अगर ये मोटर वालों को पकड़ पाता ना तो ऐसी मरम्मत करता कि ये भी याद करते। मन महसूस कर रह गया। इस वेश में जजमान के घर तो नहीं जा सकता था। अपना घर भी मील भर से कम नहीं था। फिर आने जाने वाले मेरी ओर देखकर तालियां बजा रहे थे। ऐसी दुर्गति मेरी कभी नहीं होती। अब क्या करोगे मन? घर जाओगे तो पंडिताइन क्या कहेगी? मैंने चटपट अपने कर्तव्य का निश्चय कर लिया। इधर उधर से 10-12 पत्थर के टुकड़े बटोर लिए और दूसरी मोटर की राह देखने लगा। ब्रह्म तेज सिर पर चढ़ बैठा था। अभी 10 मिनट भी ना गुजरे होंगे कि एक मोटर आती हुई दिखाई दी। ओ, ये तो वही मोटर है। शायद स्वामी को स्टेशन से लेकर लौट रही थी। ज्यों ही समीप आई मैंने एक पत्थर चलाया और भरपूर जोर लगाया। साहब की टोपी उड़कर सड़क के उस बाजू पर गिरी। मोटर की चाल धीमी हुई। मैंने दूसरा फायर किया। खिड़की के शीशे टूटकर चूर चूर हो गए और एक टुकड़ा साहब बहादुर के गाल में जा घसा। खून बहने लगा। मोटर रुकी। साहब उतरकर मेरी तरफ आए, घूसा तान कर बोले, श्योर, हम तुमको अभी पुलिस में देगा। बस इतना सुनना था कि मैंने पोथी पत्रा जमीन पर फेंका और साहब की कमर पकड़कर अड़ंगी लगाई और कीचड़ में बद्द से गिरे। मैंने चट सवारी गाठी और गर्दन पर एक 25 रद्दे ताबड़तोड़ जमा दिए कि साहब चौंधी आ गए। इतने में उनकी पत्नी जी उतर आई। ऊंची एड़ी का जूता, रेशमी साड़ी, गाल पर पाउडर, होठों पे रंग, बाहों पे स्याही। मुझे छाते से गुंदने लगी। मैंने साहब को छोड़ दिया और डंडा संभालता हुआ बोला, देवी जी, आप मर्दों के बीच में ना पड़े, कहीं चोट चपेट आ जाए तो मुझे दुख होगा। साहब ने अवसर पाया तो संभल कर उठे और अपने बूटदार पैरों से मुझे एक ठोकर जमाई। मेरे घुटने में बड़ी चोट लगी। मैंने बौखला कर डंडा उठा लिया और साहब के पांव में जमा दिया। कटे पेड़ की तरह गिर पड़े। मेम साहब छतरी तान कर दौड़ी। मैंने धीरे से उनकी छतरी छीन कर फेंक दी। ड्राइवर अभी तक बैठा था, अब वो भी उतरा और छड़ी लेकर मुझ पर पिल पड़ा। मैंने एक डंडा उसके भी जमाया, लौट गया। 50 आदमी तमाशा देखने जमा हो गए। साहब भूमि पर पड़े पड़े लेट। साहब ने अवसर पाया तो संभल कर उठे और अपने बूटदार पैरों से मुझे ठोकर जमाई। मेरे घुटने में बड़ी चोट लगी। मैंने बौखलाकर डंडा उठा लिया और साहब के पांव में जमा दिया। वो कटे पेड़ की तरह गिरे। मेम साहब छतरी तान कर दौड़ी। मैंने धीरे से उनकी छतरी छीन कर फेंक दी। ड्राइवर अभी तक बैठा था, अब वो भी उतरा और छड़ी लेकर मुझ पर पिल पड़ा। मैंने एक डंडा उसको भी जमाया, लौट गया। 50 आदमी तमाशा देखने जमा हो गए। साहब भूमि और पड़े पड़े बोले, रास्कल, हम तुमको पुलिस में देगा। मैंने फिर डंडा संभाला और चाहता था कि खोपड़ी पर जमाऊं कि साहब ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं 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 बाबा, हम पुलिस में नहीं जाएगा, माफी दे दो। मैंने कहा,
हाँ, पुलिस का नाम न लेना, नहीं तो यही खोपड़ी फोड़ दूंगा। बहुत होगा 6 महीने की सजा होगी, मगर तुम्हारी आदत छुड़वा दूंगा। अरे मोटर चलाते हो तो छींटे उड़ाते हो, मारे घमंड के अंधे हो जाते हो, सामने या बगल में कौन जा रहा है इसका कोई ध्यान ही नहीं रखते। एक दर्शक ने आलोचना की, अरे महाराज, ये मोटर वाले जानबूझकर छींटे उड़ाते हैं, और जब आदमी लथपथ हो जाता है तो सब उसका तमाशा देखते हैं और खूब हंसते हैं। आपने बड़ा अच्छा किया, एक को ठीक कर दिया। मैंने साहब को ललकार कर कहा, सुनता है कुछ, जनता क्या कहती है? साहब ने उस आदमी की ओर लाल लाल आंखों से देखकर कहा, तुम झूठ बोलता है, बिल्कुल झूठ बोलता है। मैंने डांटा, अभी भी तुम्हारी हेकड़ी कम नहीं हुई, आओ फिर दूं क्या एक मोटा सोटा कसके? साहब ने घिघिया कर कहा, अरे नहीं 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 बाबा, सच बोलता है, सच बोलता है, आप तो खुश हुआ। दूसरा दर्शक बोला, अरे अभी जो चाहे कह दे, लेकिन जो ही गाड़ी में बैठे फिर वही हरकत शुरू कर देंगे। गाड़ी पर बैठते ही अपने आप को नवाब का नाती समझने लगते हैं। दूसरे महाशय बोले, इससे कहिए थूक कर चाटे। तीसरे सज्जन ने कहा, नहीं 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 ना, कान पकड़कर उठक बैठक करवाइए। चौथा बोला, हाँ, और ये ड्राइवर को भी, ये सब बदमाश होते हैं। मालदार आदमी घमंड करे तो एक बात है, तुम किस बात पे करते हो भाई? चक्कर हाथ में लिया और आंखों पर करना पड़ा। मैंने ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। ड्राइवर और मालिक दोनों ही को कान पकड़कर उठक बैठक करवानी चाहिए और मेम साहब को गिननी चाहिए। आए सुनो मेम साहब, तुमको गिनना होगा पूरी 100 बैठकें, एक भी कम नहीं, ज्यादा जितनी चाहे हो जाए। 2 आदमियों ने साहब का हाथ पकड़कर उठाया, 2 ने ड्राइवर महोदय का। ड्राइवर बेचारे की टांग में चोट थी, फिर भी वो बैठकें लगाने लगा, पर साहब की अकड़ काफी थी। आप लेट गए और ऊल जलूल बकने लगे। मैं उस समय रुद्र रूप बनाकर बैठा था। दिल में ठान लिया कि इससे बिना 100 बैठकें लगवाए तो नहीं छोड़ूंगा। 4 आदमियों को हुक्म दिया कि गाड़ी को ढकेल कर सड़क के नीचे गिरा दो। बस हुक्म की देर थी, 4 की जगह 50 आदमी लिपट गए गाड़ी को ढकेलने। और सड़क बहुत ऊंची थी, दोनों तरफ की जमीन नीची, गाड़ी नीचे गिरती और टूट टाट कर ढेर हो जाती। गाड़ी सड़क के किनारे तक पहुंच चुकी थी कि साहब कांप कर उठ खड़े हुए और बोले, दादा गाड़ी को मत छोड़ो, हम उठेगा बैठेगा। मैंने आदमियों को अलग हट जाने का हुक्म दिया, मगर सभी को एक जैसे दिल लगी मिल गई थी, किसी ने मेरी ओर ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन जब मैंने डंडा लेकर उनकी ओर दौड़ना शुरू किया, तब सब गाड़ी छोड़कर भागे और साहब ने आंखें बंद करके बैठकें लगानी शुरू कर दी। मैंने 10 बैठकों के बाद मेम साहब से पूछा, कितनी बैठकें हुई? मेम साहब ने रोष से जवाब दिया, नहीं गिनता। हाँ, तो इस तरह तो साहब दिन भर कांखते रहेंगे और मैं ना छोड़ूंगा। अगर उनको कुशल से घर ले जाना चाहती हो तो बैठ के गिन दो, मैं उनको रिहा कर दूंगा। साहब ने देखा कि बिना दंड भोगे जान ना बचेगी, तो बैठ के लगाने लगे। 1 2 3 4 5। सहसा एक दूसरी मोटर आती दिखाई दी। साहब ने देखा और नाक रगड़कर बोले, पंडित जी, अब मेरा बाप आए, मुझ पे दया करो, हम अब कभी भी मोटर में नहीं बैठेंगे। मुझे भी दया आ गई। बोला, अरे नहीं नहीं भाई, मोटर में बैठने से मैं नहीं रोकता, लेकिन इतना कहता हूं कि मोटर पर बैठकर भी आदमियों को आदमी समझो। दूसरी गाड़ी तेज से चली आ रही थी। मैंने इशारा किया, सब आदमियों ने 2-2 पत्थर उठा लिए। उस गाड़ी का मालिक स्वयं ड्राइव कर रहा था। गाड़ी धीमी करके धीरे से सरक जाना चाहता था। मैंने बढ़कर 2 कान पकड़े और खूब जोर से हिलाकर दोनों गालों पर एक एक फटका देकर कहा, गाड़ी से छींटे मत उड़ाया करो, समझे? चुपके से चले जाओ। ये महोदय बकझक करते तो रहे, मगर 100 आदमियों को पत्थर लिए खड़ा देखा तो बिना कान पूंछ हिलाए डुलाए चलते रहे। उनके जाने के 1 मिनट बाद ही दूसरी गाड़ी आई। मैंने 50 आदमियों को राह रोकने का हुक्म दिया था। गाड़ी रुक गई। मैंने उनके 4 पटाखे लगा के विदा किया, मगर ये बेचारे भले आदमी थे, मजे से चोटे खाकर चलते बने। सहसा एक आदमी ने कहा, अरे पुलिस आ रही है, और सब के सब हुर्र हुए। मैं भी सड़क के नीचे उतर गया और एक गली में होकर गायब हो गया।
तो ये थी कहानी मोटर के छींटे। कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रिया।